अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हम आज एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे हैं। 8.3 में अब तक हमने इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए, निकालिए। इट इज ऑन पेज नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12 and 1/2% per annum, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है क्वेश्चन? आप वो अमाउंट निकालिए जो राम हासिल करेगा जबकि वो किसी को 4096 यहाँ से देगा, और जब वो वापस लेगा 18 महीनों के बाद, तो ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 12 and 1/2% वो इंटरेस्ट लेगा उससे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। सबके सब क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर principal amount P is equal to rupees 4096, rate R that is 12 and 1/2% per annum, compounded हाफ ईयर। यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयर के हिसाब से, तो इसको हम थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करेंगे। 2 12 24 125 डिवाइड बाई 2%। जब हाफ ईयरली होगा तब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? 25 डिवाइड बाई 2, डिवाइड को चेंज करके मल्टीपल में ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 25 डिवाइड बाई 4% हाफ ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम के दैट इज 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स। तो ईयर्स एक साल में 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीपल करेंगे इसको हम, फिर यहाँ पे डिवाइड किया हमने 2 से, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है हाफ ईयर के हिसाब से। अब आसान है, तो वी नो दैट अमाउंट वो होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज़्ड पावर T। तो हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज डालेंगे। तो P है 4096, 1 प्लस रेट क्या है? रेट इज 25 डिवाइड बाई 4। तो 25 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे मैंने लिखा तो 100 पहले से यहाँ पे है। तो टाइम के बदले टाइम इज इक्वल 3 हाफ ईयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करें 25 1 25 25 4 100 4 4 16, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4096 इंटू 1 प्लस 1/16 रेज़्ड पावर 3। तो 16 1 16 प्लस 1 दैट इज 17 डिवाइड बाई 16। तो 4096 इंटू 17/16 रेज़्ड पावर 3। तो ये 3 टाइम्स, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमें अमाउंट मिल रहा है 4913। तो 18 मंथ्स के बाद किसको कितना राम के पास कितने पैसे होंगे? 4913। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस। एक्चुअली ये क्या है? ये असल में ये जो बाकी 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फार्मूला हमने पढ़ी उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो पहले तो हमें मालूम है कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग में, लेकिन इसके अलावा भी इसकी एप्लीकेशन है। ये कई और जगहों पे भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको ये निकालना हो डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, या कभी कभार हम ये जो बैक्टीरिया रेट है वो जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, अगर हमें मालूम हो कि इंक्रीज रेट ऑफ बैक्टीरिया, तब हम क्या निकाल सकते हैं? तब हम वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई चीज़ है, ठीक है, उसका प्राइस जो होता है, उसकी कीमत जो कभी कभार बढ़ती है और कभी कभार घटती है, उसको भी हम क्या निकाल सकते हैं? किससे? विद द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन उसकी बुनियाद पर ये बाकी जो 3 क्वेश्चन इसमें हैं वो इसी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखिए क्वेश्चन क्या है?
पॉपुलेशन जो है वो किसी जगह की क्या होगी, इंक्रीज हो गई। कहाँ से, पहले थी वो इंक्रीज हो गई 54,000 तक इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, हर साल 5% इंक्रीज हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या फाइंड द पॉपुलेशन 2000, हमें ये बताना 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये भी बताना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन 2005 में वहां पे पॉपुलेशन कितनी होगी या कितनी थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डू देम। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत गौर करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले पार्ट में हमें निकालना है पॉपुलेशन ऑफ 2001, लेकिन पॉपुलेशन दी गई है किसकी, 2003 की। 2003 में कितनी पॉपुलेशन बनी थी, 54,000। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें पॉपुलेशन 2000 दैट इज 54,000। ठीक है, तो रेट क्या थी, रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज 5% पर एनम। ठीक है, यहाँ तक हमें कौन सी पॉपुलेशन निकालनी है, 2001 की। तो इसका मतलब ये है कि 2001 किसे पहले आता है, 2003 से पहले। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे पॉपुलेशन की बात ना होती, ये कुछ और होता। ठीक है, यहाँ पे इस तरह होता कि किसी के पास पैसे, किसी के पास 2003 में इतने पैसे थे। ठीक है, हमें ये पता उसके जो पैसे कब इतने बन गए थे, जब उसके बेसिक अमाउंट में से इंक्रीज हुआ था 5% पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है, हमें ये बताना होता है यहाँ पे, आप बताइए कि 2001 में उसके पास कितने पैसे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें असल में यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। तो ये जो 54,000, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे अमाउंट है। क्यों, ये 2003 का 3 की बात है, लेकिन हमें कहा जा रहा है 2001 में आप बताओ कि पॉपुलेशन कितनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें असल में प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे निकालना है। अमाउंट दिया गया, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 2003 की पॉपुलेशन को एज ए अमाउंट, और 2001 की जो पॉपुलेशन होगी उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो लेट पॉपुलेशन 2001 बी पी। ठीक है, यहाँ तक। टाइम पीरियड 2001 में हमें मालूम नहीं कितनी पॉपुलेशन थी, उसके बाद 2 सालों में 2001 के बाद 2002 और 2003, ये कितने साल आते हैं, 2 साल। तो टाइम पीरियड 2 इयर्स, तब जाके पॉपुलेशन बन गई थी 54,000। हमें निकालना क्या, पी का वैल्यू। वी नो दैट ए किसके बराबर होता है, पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर टी। ठीक है, तो यहाँ पे पी हमें मालूम नहीं, बल्कि हमें कौन सा क्या मालूम है, ए। अगर हम इसको पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, या चलो पहले वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। ए इज इक्वल टू पी के बदले, सॉरी, ए के बदले 54,000। ठीक है, पॉपुलेशन 2003 दैट इज, हम यहाँ ऐसे भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, पॉपुलेशन 2003 यानी ए दैट इज इक्वल टू 54,000। ठीक है, तो 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू, क्योंकि पी का वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, 1 प्लस आर, रेट क्या है 5% पर एनम डिवाइड बाई 100 रेज्ड पर टाइम दैट इज 2 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और स्टेप पहले करेंगे, क्योंकि ये पी क्या है यहाँ पे मल्टीपल में है, इसको हम यहाँ ही रहने देंगे। ठीक है, इक्वल टू 54,000 डिवाइड बाई, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे पी और ये वाला इनके बीच में क्या है मल्टीपल, तो जब ये इसकी ट्रांसपोजिशन ये कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, सिंपलीफाई। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, 5 1 5 5 20 121 20 प्लस, या ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई 20 21 20 प्लस 1 21 बाई 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि टाइम्स क्या है तो इसको हम मल्टीपल करेंगे 2 टाइम्स, तो p इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। ठीक है, तो चूंकि हमें किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है, तो p को हम अपनी जगह रखेंगे। ठीक है, 54,000 को भी हम अपनी जगह रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिवाइड आफ्टर ट्रांसपोजिशन, ये कहाँ पे आएगा, इन मल्टीपल में 20 इंटू 20। तो इस तरह ये ऊपर मल्टीपल में, ये ट्रांसपोजिशन के बाद डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 48,979.59। ठीक है, तो चूंकि 59 अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, तो इसलिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 48,980 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या निकाला, पॉपुलेशन इन 2000
क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए राउंड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये जो लोग होंगे वो इन फ्रैक्शन इन डेसिमल नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट वहाँ पे एग्जैक्ट कोई होल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा 48,980। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे मालूम किया पॉपुलेशन 2001। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है फाइंड द पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट वुड बी इट इज पॉपुलेशन 2005। हमें ये भी बताना है कि 2005 में इस एरिया की पॉपुलेशन, इस प्लेस की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि अब हमें मालूम है 2003 की भी पॉपुलेशन और 2001 की भी हमें मालूम है, जो हमने अभी अभी निकाली। ठीक है, अब हम 2001 को भी एज ए पी ले सकते हैं और 2003 को भी एज पी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2001 को एज पी लेंगे तब टाइम कितना बनेगा यहाँ पे 4 इयर्स। ठीक है, 2001 से 2005 तक 4 इयर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर 2003 को लेंगे तब टाइम हमें सिर्फ 2 इयर्स आएंगे। ठीक है, अगर हम 2003 को लेंगे तब हमारा क्वेश्चन जो होगा वो बनस्पति 2001 के लेने से थोड़ा बहुत आसान होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें ये वाला जो नंबर है 21/20 ये 5 टाइम मल्टीपल करना, 4 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर 2003 को लेंगे तब हमें यहाँ पे इसको दो ही मरतबा क्या मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम अब लेंगे पॉपुलेशन 2003, दैट इज 54,000, दैट विल बी आवर पी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 1 को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 को लिया। रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज 5% पर एनम, वो तो हमें मालूम है। लेट पॉपुलेशन 2005 भी, अब हमें 2003 की मालूम है, 2005 की नहीं, अब हमें आगे जाके कुछ निकालना है। तो जब हम यानी आगे जाके कुछ निकालना होगा दैट इज आवर अमाउंट। ठीक है, तो ये लेट पॉपुलेशन 2005 बी ए। ठीक है, अमाउंट, टाइम पीरियड 2003 के बाद 2004 एंड 2005, तो 2 इयर्स आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर है। तो वी नो दैट अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, P इंटू 1+R डिवाइड बाई 100 रेज़्ड टू पावर T। तो दैट इज कॉल्ड P के बदले हम यहाँ पे क्या डालेंगे 54,000 इंटू 1 प्लस रेट 5% डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद 5 1 5 5 20 100 रेज़्ड टू पावर 2, टाइम पीरियड क्योंकि 2 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा पॉपुलेशन 59,535। देयरफॉर पॉपुलेशन 2005 विल बी 59,535। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, दैट इज इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment was increased at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। क्या है, लेबोरेटरी में क्या हुआ, वहां पे देखा गया कि ये जो बैक्टीरिया है वो एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट में उनकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो है 2.5% पर आवर। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। हमें निकालना है number of bacteria after 2 hours if the count was initially 5,06,000। अगर जो वो पहले कितने थे 5 लाख, इनिशियली वो थे 5,06,000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें वैसे कोई यानी खास बात तो नहीं है। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। तो इसके लिए हिंट क्या है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो जो इनकी इनिशियल रेट थी। ठीक है, जो इनकी इनिशियली जो इनकी तादाद थी वो थी 5,06,000। ठीक है, तो हियर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 5,06,000। तो रेट क्या है, दैट इज 2% पर आवर। यहाँ पे ईयर के हिसाब से नहीं बल्कि यहाँ पे हावर के हिसाब से है। ठीक है, तो टाइम दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, तो टाइम क्या है, दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यानी यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वहां पे टाइम हम लेते थे कहाँ पे, या तो ईयर में लेते या तो हाफ ईयर में लेते थे या तो हम मंथ्स के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे हावर्स में दिया गया है,
तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, टाइम के बदले हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर अमाउंट की फार्मूला आप लगाएंगे, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टी की जगह 2 लिखेंगे, तो आप इसका आंसर निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। तो चलिए आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दैट इज a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. क्या है, एक स्कूटर खरीदा गया कितने में, 42,000 में, ठीक है। इट्स वैल्यू डिप्रिकेटेड, डिप्रिकेट मीन्स कम होना, ठीक है, माइनस होना, कम होना, डिक्रीज होना, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसकी यानी रेट ऑफ डिक्रीज जो है दैट इज 8%, यानी डिप्रिकेशन इसमें 8% हो जाती है पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, हमें 1 साल के बाद बताना है उसका वैल्यू क्या होगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेट यहाँ पे प्लस नहीं हो रही है बल्कि वो डिप्रिकेट हो रही है। तो आम जो हम फार्मूला लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। यहाँ पे रेट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे रेट क्या हो रही है, डिप्रिकेट हो रही है, तो यहाँ पे जो रेट होगी वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो कैसे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखे हम, प्रिंसिपल अमाउंट पी दैट इज रुपीज 42,000, ठीक है। जो इसका इनिशियल जो इसका कीमत है दैट इज 42,000, ठीक है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, सॉरी मैंने डिप्रिकेशन बताया था, असल में डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दैट इज 8% पर एनम, ठीक है। तो टाइम दैट इज 1 ईयर, क्योंकि हमें 1 साल के बाद बताना है कि इसका वैल्यू अब क्या होगा, ठीक है। तो वी नो दैट अमाउंट किसके बराबर होता है, P इंटू 1, यहाँ पे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रेट है वो क्या हो रही है, वो यहाँ पे डिप्रिकेट हो रही है, वो यहाँ पे कम ऐड नहीं हो रही बल्कि माइनस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, P किसके बराबर, दैट इज 42000 इंटू 1 माइनस रेट क्या है 8 डिवाइड बाई 100 रेज पावर टाइम दैट इज 1, ठीक है। तो इसको हम सिंपल, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 4200 इंटू 1 माइनस 8 डिवाइड 100, तो 4 2 8, 4 25 को हो गया 100। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 25, 25 1 25 माइनस 2 डिवाइड बाई 25, तो 25 माइनस 2 दैट इज 23 बाई 25। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 38,640। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 साल के बाद इस स्कूटर का कीमत अब क्या रह गया होगा, दैट इज 38,640 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो इंशाल्लाह हम उसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।